In this video, we will discuss about mechanism of stomatal movement or stomatal opening and closing. So let's start. Firstly, we will discuss about stoma. What is stomata? In previous video, we already discussed about the what is stomata, their types and their significance. So in short, stomata are minute pores या टाइनी पोर्स ऑफ इलेप्टिकल शेप। ओके, स्टोमेटा जो होता है माइन्यूट या टाइनी पोर्स होते हैं, इलेप्टिकल शेप होते हैं, जो कि टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को गार्ड सेल कहा जाता है, जो कि किडनी शेप या डंबल शेप के होते हैं। ये मोनोकोटिलिडॉन्स और डाइकोटिलिडॉन्स में अलग अलग शेप के होते हैं। गार्ड सेल के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि जो स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसमें बहुत कम अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस मैकेनिज्म्स के थ्रू स्टोमेटा क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, उनमें क्या चेंजेस होते हैं, राइट। So, stomata function as Turgor operated valve because their opening and closing movement is governed by Turgor changes of the guard cells. Okay, स्टोमेटा टर्जर ऑपरेटेड वॉल्व की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग का जो मूवमेंट होता है वो गार्ड सेल की टर्जिडिटी पर डिपेंड करता है। जैसे ही उनमें टर्जर प्रेशर चेंज होता है उसके अनुसार जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज और ओपन होते हैं। Whenever the guard cells swell up due to increased turgor, a pore is created between them. With the loss of turgor, the stomatal pores are closed. Okay. So guard cell क्या होती है, जब उसकी टर्जर प्रेशर हाई होता है तो वो क्या करता है, अपने एडजेसेंट सेल्स या नेबरिंग सेल से क्या करते हैं, वाटर का इंटैक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, जिससे कि जो गार्ड सेल होती है वो क्या होती है, स्वेल अप हो जाती है, उनका टर्जर प्रेशर हाई हो जाता है। ओके, जिसके कारण जो माइन्यूट पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, मीन्स स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसके अपोजिट अगर गार्ड सेल की टर्जिडिटी डिक्रीज होती है तो क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जो गार्ड सेल होती है वो फ्लैशिड हो जाती है, राइट। स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट विद अ फ्यू एक्सेप्शन। अगर इन जनरल हम बात करते हैं तो जनरली हम बात करें, स्टोमेटा क्या होता है, दिन के टाइम पे ओपन होता है और नाइट टाइम पे क्लोज होता है। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न द स्टोमेटल ओपनिंग आर लाइट, हाई पीएच और रिड्यूस्ड CO2 एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी रिड्यूस्ड CO2 का नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अगर गार्ड सेल में CO2 का कंसनट्रेशन कम होता है तो सेल का क्या होता है, पीएच हाई हो जाता है। लाइट प्रेजेंट पे भी स्टोमेटा डिपेंड करता है, ओपनिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ओके, सो जो लाइट, हाई पीएच, रिड्यूस्ड CO2 एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग में, वो हम आगे डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू स्टडी करेंगे। The opposite factor governs stomatal closure with darkness, lower pH and high CO2 concentration and dehydration. Okay, स्टोमेटा ओपनिंग के जस्ट अपोजिट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टोमेटा के क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक डार्कनेस, लो पीएच, हाई CO2 एंड डिहाइड्रेशन। लो पीएच क्यों होता है, मतलब एसिडिक नेचर क्यों होता है गार्ड सेल का, क्योंकि CO2 का कंसनट्रेशन उनमें हाई होता है। जो CO2 रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू गार्ड सेल में रिलीज होती है, उन CO2 का किसी भी तरीके से यूज़ नहीं होता है, जबकि जब स्टोमेटा की ओपनिंग होती है तो उन CO2 का यूज़ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हो जाता है। उस कारण स्टोमेटा की ओपनिंग के समय गार्ड सेल में CO2 का कंसनट्रेशन कम होता है, जिसके कारण pH हाई होता है, और स्टोमेटा की क्लोजिंग के समय CO2 का कंसनट्रेशन हाई होता है ड्यूरिंग डार्क पीरियड एंड लो pH क्या होता है, लो होता है। Okay, so there are three main theories about the mechanism of stomatal movement. stomatal movement के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने कुछ डिफरेंट थ्योरीज दी है। ओके, वो उनकी बहुत सारी थ्योरीज है।
जो जनरली किस पे डिपेंड करती है, सेल की टर्जिडिटी पे, गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे डिपेंड करती है। अगर हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो स्टोमेटा होता है एक टाइनी माइन्यूट पोर्स होता है, वो दोनों तरफ से गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। गार्ड सेल के चारों तरफ क्या होता है, कुछ एसेसरी सेल्स या स्पेशलाइज्ड सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि गार्ड सेल को क्या एक तरीके से प्रोटेक्शन या फिर वाटर या फिर जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो गार्ड सेल को प्रोवाइड करती है। और उसके बाहर एपिडर्मल सेल होती है। तो जब भी स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग की बात होती है तो आयंस का मूवमेंट या वाटर का मूवमेंट कहाँ से, एसेसरी या सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में या गार्ड सेल से एसेसरी सेल्स में होता है। ओके, सो हम हाइपोथेसिस देखते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोथेसिस ऑफ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है वो ये एक्सप्लेन करता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के कारण स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। वो कैसे होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज क्लासिकल स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी एंड लास्ट वन इज मैलेट और पोटेशियम आयन और पंप थ्योरी या पंप हाइपोथेसिस। पंप हाइपोथेसिस को मॉडर्न हाइपोथेसिस भी या थ्योरी भी कहा जाता है। सो इस वीडियो में हम दो थ्योरीज की बात करेंगे और मैलेट आयन हाइपोथेसिस का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज हाइपोथेसिस ऑफ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, राइट। सो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है इन जनरल, अगर हम बात करें एक ब्रीफ में, तो गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट पीरियड में। ओके, सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होने से और CO2 की मात्रा कंसंट्रेशन होने से क्या होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है शुगर कंपाउंड होते हैं। शुगर कंपाउंड का कंसंट्रेशन गार्ड सेल में इंक्रीज होने से गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होता है या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो जाता है इंक्रीज। उनके ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होने से गार्ड सेल के जो चारों तरफ सब्सिडियरी सेल या एक्सेसरी सेल्स या फिर एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है वो वहाँ से वाटर का इंटेक या एब्जॉर्प्शन कर लेता है, जिससे कि सेल क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, टर्जिट हो जाती है, सेल का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है, राइट। सो ये था एक ब्रीफ में डिस्कशन। हम देखते हैं गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ड्यूरिंग डे द क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस शुगर। डे के टाइम पे क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और शुगर प्रोड्यूस करता है। तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है शुगर कंपाउंड। तो शुगर क्या करता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज ऑफ गार्ड सेल, इट कॉजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नियर बाय एपिडर्मल सेल। जैसे ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है सेल का, वो नियर बाय सेल से या नेबरिंग सेल से क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। द टर्जिट गार्ड सेल बैंड आउटवर्डली। तो उससे जो गार्ड सेल होती है वो टर्जिट होने से वो आउटवर्डली बैंड करती है एंड क्रिएट ए पोर इन बिटवीन, right? However, photosynthetic activity of guard cell chloroplast seems to be negligible. ये थ्योरी क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इस कारण जो ये हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हाइपोथेसिस है क्लासिकल स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी। ओके, सो इस थ्योरी को किसने दिया था, सबसे पहले शायरी ने दिया था और मॉडिफाई किया था इसको स्टीवर्ट ने। ओके, सो द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी वर स्पेल्ड आउट बाय शायरे इन 1923 एंड इट वाज मॉडिफाइड बाय द स्टीवर्ट, ओके, इन 1964। तो इनको स्टीवर्ट स्टार्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है या क्लासिकल स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी या हाइपोथेसिस कहा जाता है। द गार्ड सेल कंटेन स्टार्च। ओके, सो गार्ड सेल में स्टार्च कहाँ से आएगा, जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उसमें शुगर या ग्लूकोज कंपाउंड होते हैं। ग्लूकोज कंपाउंड किस में चेंज होते हैं, स्टार्च मॉलिक्यूल में, राइट। सो क्या होता है कि द गार्ड सेल कंटेन स्टार्च। जो गार्ड सेल होता है उसमें कुछ अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होता है एट लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन लो है, मतलब
उसमें उसकी एसिडिटी कम होगी, पीएच हाई होगा, राइट। सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन क्या होता है, क्योंकि डे के टाइम पे जो प्लांट्स की मेसोफिल सेल्स और गार्ड सेल्स होती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करती है और उनमें CO2 का यूज़ कर लेती है। किसी भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, लाइट, वाटर, क्लोरोप्लास्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, जो भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू CO2 रिलीज़ होती है प्लांट्स में, उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेता है और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का भी वो यूज़ कर सकता है कार्बन फिक्सेशन के बाद। ओके, सो द गार्ड सेल कंटेन स्टार्च एट लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन in the morning achieved through photosynthesis by mesophyll and guard cell. pH of guard cell has rises. Okay, तो गार्ड सेल का pH क्या हो जाता है, वो राइज हो जाता है, मतलब अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। तो प्लांट सेल का, गार्ड सेल का जब pH राइज होता है तो वो एक एंजाइम होता है फास्फोराइलेज, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। वो फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, फास्फोराइलेज एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। जो फास्फोराइलेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज करते जाते हैं। द लेटर इज चेंज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम या फॉस्फोग्लूको म्यूटेज एंजाइम। ओके, जो फॉस्फोग्लूको म्यूटेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करता है, विच अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फॉस्फोरिक एसिड। जो ग्लूकोज फॉस्फेट होता है वो एक एंजाइम होता है, फॉस्फेटेज एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में उनका हाइड्रोलाइसिस होता है और ग्लूकोज एंड फॉस्फोरिक एसिड या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होते हैं, गार्ड सेल में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। ओके, सो गार्ड सेल में ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ जाता है। ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ने से क्या होता है, गार्ड सेल में उसका ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन बढ़ता है और ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन बढ़ने से वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे, टर्चिट हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ओके, सो ग्लूकोज इंक्रीजेस ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ गार्ड सेल। ओके, ग्लूकोज का कंसनट्रेशन बढ़ने से गार्ड सेल में क्या होता है, उसका ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ इट द गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम नेबरिंग सेल्स। ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ने से जो गार्ड सेल होते हैं वो अपने नेबरिंग सेल से, सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल से क्या करते हैं, वाटर का इंटेक करना शुरू कर देते हैं एंड स्वेल अप हो जाते हैं एंड क्रिएट ए पोर इन बिटवीन देम एंड स्टोमेटा ओपन होता है। इसके जस्ट अपोजिट इवनिंग के टाइम पे क्या होता है, इन इवनिंग क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इज ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, क्योंकि रात के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ लीफ। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि एसिडिक नेचर का होता है, जिससे कि जो गार्ड सेल होता है उसका पीएच क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। इट डिक्रीजेस पीएच ऑफ गार्ड सेल्स एंड ब्रिंग अबाउट फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, सो डार्क पीरियड में क्या होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो डार्क पीरियड होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो फॉस्फेट क्या होता है, एटीपी का यूज़ करके एक्सोकाइनेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है, कम पीएच के में क्या होता है, स्टार्च में चेंज हो जाता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज चेंज इनटू स्टार्च। फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है वो स्टार्च में चेंज हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ गार्ड सेल फॉल, जिससे ये क्या हो जाता है, गार्ड सेल में ग्लूकोज का कंटेंट कम हो जाने से क्या होगा, हाँ, ग्लूकोज का कंटेंट क्या हुआ, कम हो गया। कम हो जाने से क्या होता है, ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन गार्ड सेल का फॉल हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है। दे लॉस वाटर और टू एडजेसेंट एपिडर्मल्स है, और वो वाटर का आउटवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है। ओके, सो विद द लॉस ऑफ टर्जिडिटी द गार्ड सेल्स श्रिंक एंड क्लोज द पोर इन बिटवीन देम। तो वाटर का क्या होता है, आउटवर्ड मूवमेंट होता है, जिससे कि जो गार्ड सेल होती है वो फ्लैशिड हो जाती है और उनके गार्ड सेल क्या होगी, फ्लैशिड होकर के वो श्रिंक हो जाती है और उनके बीच का पोर जो होता है वो क्लोज हो जाता है।
So this is the process of stomata opening and closing by starch hypothesis. In summary, अगर हम देखते हैं डायग्राम में बात करें, दिन के टाइम पे क्या होता है, गार्ड सेल में स्टार्च प्रेजेंट होता है जिसके फास्फोराइलेशन के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फास्फोग्लूको आइसोमेरेस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके, ये जो प्रोसेस होती है दिन के टाइम पे होती है। तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन गार्ड सेल में पड़ने से क्या होता है, वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि जो गार्ड सेल है वो नियर बाई सेल से क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और क्या होता है, स्वेल अप हो जाते हैं, जिससे कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम डार्क पीरियड की बात करते हैं, तो डार्क टाइम पे क्या होता है, जो गार्ड सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, उसमें फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है, हो जाता है स्टार्च में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब होती है कि देखो, डार्क टाइम पे क्या होता है, गार्ड सेल में CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद CO2 रिलीज होती है। चूँकि दिन के टाइम पे CO2 का यूज़ फोटोसिंथेसिस में कर लिया जाता है, लेकिन रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, जिससे कि CO2 का एक्यूमुलेशन गार्ड सेल में होते जाता है, जिससे कि गार्ड सेल का pH क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। pH रिड्यूस होने से जो हेक्सोकाइनेस एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो नॉर्मल ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर देते हैं थ्रू फास्फोराइलेशन। एंड जो फास्फोराइलेस एंजाइम होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से स्टार्च में वो चेंज करता है कम pH की प्रेजेंस में। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग। इसके क्या क्या ऑब्जेक्शन है जो यूनिवर्सली ये हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड नहीं थी। ग्लूकोज इज नॉट फाउंड इन गार्ड सेल एट द टाइम ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। ओके, जब हम स्टोमेटा ओपनिंग पे हमने डिस्कवरी की, उससे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए, तो उसमें पता चला कि स्टोमेटा की ओपनिंग के टाइम पे गार्ड सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता है। स्टार्च टू शुगर चेंजेस आर केमिकली स्लो। ओके, स्टार्च से शुगर में चेंजेस क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, जबकि स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग होती है वेरी क्वाइट प्रोसेस होती है, वेरी रैपिड प्रोसेस होती है। वाइड चेंजेस इन pH ऑफ गार्ड सेल कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन के बेसिस पे जो गार्ड सेल होते हैं उसके pH के चेंजेस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। Onion and some of its relative do not possess starch and related polysaccharide that can be hydrolyzed to the level of glucose. ओके, जो ओनियंस और कुछ इसके रिलेटिव्स हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, तो उसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा। ब्लू लाइट हैज़ बीन फाउंड टू बी more effective than other wavelength for opening of stomata. The same cannot be explained by starch hydrolysis theory. जो ब्लू लाइट होती है उसमें स्टोमेटा की ओपनिंग सबसे ज़्यादा होती है ब्लू लाइट की वेवलेंथ पे, तो लेकिन स्टार्च हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू इस को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च थ्योरी कैन नॉट अकाउंट ऑफ फॉर हाई राइज इन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फाउंड इन गार्ड सेल। ओके, तो जो गार्ड सेल होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, उसको भी स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी के थ्रू नहीं समझाया जा सकता। सो दिस इज़ द मेजर ऑब्जेक्शन ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग की मैलेट आयन थ्योरी या फिर H+ आयन थ्योरी या आयन पंप थ्योरी। ये एक ही थ्योरी है जिसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है, राइट, जिसको कि साइंटिस्ट ने दिया था। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।